जय गौ माता। श्री श्याम सुंदर गौशाला कंधौली में सुबह के समय हरा चारा काटा जा रहा है। जनवरी है, ठंड ठीक ठाक पड़ रही है। सभी गौवंश अपने बाड़ों में चारे का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही इनकी नाद में चारा डाल करके सानी की गई है। देखिए, जो छोटे गौवंश हैं उनके पर्दे अभी भी नहीं खोले गए हैं, ताकि वो ढकी ही अवस्था में अपना चारा पा सकें। बड़े गौवंशों के पर्दे खोल दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर हवा जाए, अगर धूप निकलती है तो धूप आए। पानी निर्मल है और इसी पानी से ये दलिया गुड़ इत्यादि फुला करके गौवंशों को सानी की जाती है। अलग अलग बाड़ों में इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये गौसेवक अब वहाँ से जहाँ पर दलिया और गुड़ फुलाया गया था, वहाँ से बाल्टियों में भर भर के सानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जो गौवंश चारे के लिए इंतज़ार कर रहे हों उन्हें चारा मिल सके। और देखिए, ये सारा जो प्रकल्प है ये श्री श्याम सुंदर की अहेतुक कृपा से और आप सब जो गौ सेवी सज्जन हैं उनके सहयोग से निरंतर चल रहा है। लगभग 500 गौवंश श्री श्याम सुंदर गौशाला कंधौली में निवास करते हैं। ये दूसरा बाड़ा है जहाँ पर ये गौवंश रह रहे हैं। सुबह सुबह सब जगह एकदम से सानी करना मुश्किल होता है, तो मैदान की सफाई करके पुआल बिछा दिया जाता है, ताकि जो गौवंश हैं वो कुछ पा करके अपना ब्रेकफास्ट कर लें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ गौवंश अपने नाद में खा रहे हैं। जनरली जो रिलेटिवली ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए थोड़ा अर्ली अरेंजमेंट कर दिया जाता है। बाकी ये पुआल की व्यवस्था हो रही है, और जैसे ही ये पुआल को ये खा पी करके कुछ तैयार होंगे, पुआल खाने के बाद प्यास भी नहीं अच्छी लगती है तो कुछ पानी भी पी लेते हैं। उसके पश्चात फिर आप देखेंगे कि पैरेलली दूसरे स्थानों पर गौसेवक इस चारे को काट रहे हैं, ताकि जो सानी की प्रक्रिया है वो करी जा सके। तो पूरे गौशाला को देखेंगे तो कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। छोटे बच्चों का बाड़ा, कमज़ोरों का बाड़ा, बछड़ों का बाड़ा, सब उसी गौशाला में बने हुए हैं। और जब ये चारा आपका कटर से काट दिया गया तो देखिए जो नादें हैं, चूँकि अभी गौवंश दूसरे साइड पुआल खा रहे थे, तो इस साइड चारा डाला जाने लगा और सारी नादें भरी जाने लगी। उस तरफ के बाड़े में सानी हो चुकी थी, इस तरफ के बाड़े के गौवंशों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया ताकि वो अभी पुआल पाएँ। इन द मीन टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी साफ़ सफाई हो गई। एकदम साफ़ सफाई करने के बाद सभी नादों में चारा भर दिया जा रहा है। अभी जब चारा भर करके और यहाँ पर भी वो सानी कर देते हैं, तो जो उधर के गौवंश हैं उनको खोल दिया जाता है, ताकि वो वहाँ से यहाँ पर आएँ और
इस चारे को प्राप्त कर सकें। तो ये एक अद्भुत जो प्रकल्प है चल रहा है। थोड़ा मुश्किल होता है, इतने गौवंशों का यहाँ पर कोई उपार्जन नहीं है, लगभग 500 गौवंश हैं, आय का कोई साधन नहीं है, सिर्फ सबके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर अपनी कृपा इस पे बनाए रहते हैं। अब देखिए, ये जो आपने गौशाला का एक मोटा मोटा दृश्य देखा, वो इस तरफ के बाड़े का देखा। अब वो जो उधर पुआल खा करके तैयार हुए थे गौवंश, अब उनको इस बाड़े में किया जा रहा है कि भाई अब आप आइए और अपने बाड़ों में अपना चारा प्राप्त करें। तो उधर के गौवंश इस तरफ आ रहे हैं, आ करके ये अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के गौवंश अपने नादों पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और साफ सफाई का श्री श्याम सुंदर गौशाला कंथौली में विशेष ध्यान रखा जाता है। मौसम बहुत ठंडा है। अब ऐसे ठंडे मौसम पे इतने गौवंशों का रख रखाव ध्यान ये मुश्किल है, इतनी साफ सफाई भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो गौसेवक हैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ ये सब काम करते हैं। और इसी के कारण ये जो है प्रकल्प में इतनी दूर होते हुए भी, एक गांव में बसे होते हुए भी, जहाँ पर वैसा सहयोग बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानपुर से 60 किलोमीटर दूर है। इस गौशाला में फुटफॉल बहुत कम है, बहुत ही कम लोग देखने आते हैं। लेकिन जो ये सेवा है वो आप लोगों के हृदयों को अपनी ओर खींचती है, और इस प्रकार वहाँ पर सहयोग पहुँचता है ताकि इनकी व्यवस्था चलती रहती है। अभी भी इनके चारे की बहुत आवश्यकता है। ठंड में चारे की खपत बहुत बढ़ भी जाती है। तो अगर आप लोग इस अद्भुत प्रकल्प में सहयोग कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठाकुर श्री श्याम सुंदर सबके हृदय में करुणा को संचालित करें और अपनी अहेतु कृपा की वर्षा सब पे करते रहें। जय गौ माता, जय गोपाल।